वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है क्यू, है ना। क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। क्यू क्या होता है, क्यू के टाइप्स कितने होते हैं, है ना, उसके डायग्राम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। क्यू, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज क्यू एंड इट्स टाइप्स। तो क्या होगा आपके टॉपिक में, क्यू क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है, ये आप सबका एक क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला क्यू। तो क्यू क्या होता है, तो क्यू एक महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एक साइड से एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है, तथा दूसरे साइड से एलिमेंट डिलीट किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होता है उसे रियर एंड तथा जहाँ से एलिमेंट डिलीट होता है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में पहले इंसर्ट होने वाले डाटा पहले डिलीट किया जाता है, इसलिए क्यू को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में फीफो। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि क्यू क्या है, आपका एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका एक साइड से एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, और जिस साइड से हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस साइड को बोलते हैं रियर एंड, और जिस साइड से हम लोग एलिमेंट को डिलीट करते हैं उस साइड को बोलते हैं फ्रंट एंड, है ना। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका कि जो सबसे पहले इंसर्ट होने वाला डेटा रहता है वो क्या होता है, सबसे पहले डिलीट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं सबसे पहले डिलीट किया जाता है। इसलिए क्यू को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, फीफो। ठीक है, तो ये होगा आपका क्यू का डेफिनेशन। ठीक है, चीज़ क्या होता है आपका क्यू एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। और क्यू में जो डेटा इंसर्ट होता है एक साइड से और डिलीट होता है दूसरे साइड से। ठीक है, जिस साइड से डेटा इंसर्ट होता है उस साइड को बोलते हैं रियर एंड, और जिस साइड से डेटा आपका डिलीट होता है उस साइड को बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में पहले इंसर्ट होने वाला डेटा पहले डिलीट किया जाता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अगर फिगर का बात करें क्यू का तो कैसे होता है, मान लीजिए क्या है, कोई आपका डेटा है ना, जिसको हम लोग एलिमेंट है जिसको इंसर्ट किए हैं। तो क्या क्या इंसर्ट किए हैं, देखिए सबसे पहला एलिमेंट है हम लोग इंसर्ट किए हैं 10, फिर क्या है आपका 20, फिर 30। ठीक है, अब इसका मान लीजिए आपका क्यू का जो साइज है वो क्या है आपका
0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 साइज का है। तो अब क्या किए हैं, फर्स्ट टाइम में जो इंसर्ट किए हैं 10, फिर 20, फिर 30, है ना। तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, अगर मान लो करना चाह रहे हैं इंसर्ट, तो मान लीजिए यहाँ पास 40 इंसर्ट कर दिए, है ना। नेक्स्ट यहाँ पास क्या कर दिए, 50 इंसर्ट कर दिए, यहाँ पास क्या कर दिए, 60 इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, जिस साइड से हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्शन कर रहे हैं, तो इंसर्शन हम लोग किस साइड से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंसर्शन यहाँ से किस साइड से कर रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं। तो क्या होता है आपका, जिस साइड से हम लोग इंसर्ट करते हैं उस साइड क्या बोलते हैं, रियर एंड, ठीक है। और अगर ये तो हो आपका इंसर्शन वाला ना, डेटा या फिर एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं क्यू में, तो ये क्या होगा, जिस साइड से इंसर्ट करते हैं वो क्या कहलाएगा आपका रियर एंड, है ना। अब क्या होगा, आपका इंसर्ट हो गया डेटा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले डेटा इंसर्ट किए थे, सबसे पहले डेटा 10, है ना, सबसे पहले डेटा इंसर्ट किए थे वो क्या था 10, उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले डिलीट आपका 10 होगा, है ना। उसके बाद जो डिलीट होगा डेटा वो क्या होगा आपका 20 होगा, फिर क्या होगा आपका 30 होगा, फिर क्या होगा आपका 40 होगा, ऐसे करके सब एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग जिस साइड से डिलीट कर रहे हैं ना, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिर फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। जिस साइड से डेटा एलिमेंट को डिलीट करते हैं वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड, जिस साइड से हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं उस साइड को बोलते हैं रियर एंड, ठीक है। जिस साइड को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं वो हो गया रियर एंड, और जिस साइड से हम लोग डिलीट करते हैं वो हो गया आपका फ्रंट एंड, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं क्या है इसके एग्जांपल में, क्यू का, एक क्यू जिसमें 3 एलिमेंट ए और बी और सी है, ठीक है। एक क्यू है जिसमें 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा 3 एलिमेंट है, ए, बी और सी, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है बोल रहे हैं क्यू में, ए, बी और सी, ठीक है। जिसमें ए क्यू के फ्रंट पर है, ठीक है। ए क्या है आपका क्यू के फ्रंट में है ना, ये जो ए है वो क्या बोल रहे हैं, क्यू के फ्रंट में है, और सी क्यू के रियर एंड में, यार रियर एंड पर है, ठीक है। मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, फिगर ए का बात करें, है ना। सबसे पहले तो आपका क्या किए हैं, कोई क्यू है ना, आपका ये कोई क्यू है, उसमें क्या किए हैं, 3 एलिमेंट क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए वो कहाँ है, क्या है आपका फ्रंट है, ठीक है। जो ए एलिमेंट है वो क्या है आपका फ्रंट है, और आपका जो सी एलिमेंट है वो क्या है आपका रियर है, ठीक है। तो रियर किसको बोलेंगे, जिस साइड से इंसर्ट किए रियर, और जिस साइड से डिलीट करेंगे वो हो गया फ्रंट। तो नेक्स्ट टाइम में जो भी आप डेटा इंसर्ट करेंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका इस साइड से होते जाएगा, जैसे ई कर दिए, एफ कर दिए, है ना, ये हो जाएगा आप ऐसे। तो ये साइड हो गया रियर, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्यू से एक एलिमेंट डिलीट किया जाता है, अब क्यू से एक एलिमेंट डिलीट किया जाता है ना, फिगर बी में बोल रहे हैं, ठीक है। ए को डिलीट करने पर बी फ्रंट में आ जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट में था, अवेलेबल था ना, तो इसको क्या के लिए ए है ना, इसको क्या कर देते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बचा, पहले कितने एलिमेंट थे आपके क्यू में, 3 एलिमेंट थे, ठीक है। अब कितना एलिमेंट हो गया आपका, 2 एलिमेंट हो गया। कैसे 2 एलिमेंट हुआ, क्योंकि हम लोग ने क्या किए हैं, हम लोग ने क्या किए हैं, ए एलिमेंट को डिलीट कर दिए हैं। तो अभी क्या होगा, जब पहले फ्रंट कहाँ पास था, फ्रंट का पोजीशन आपका ए में था, तो अभी फ्रंट कहाँ हो जाएगा आपका, फ्रंट में बी हो जाएगा, और रियर में क्या होगा आपका सी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ए एलिमेंट को डिलीट किए। तो जो ए है कहाँ पास था, पहले यहाँ पास था, है ना, इस वाले में, यानी कि आपका जो फ्रंट था यहाँ था,
इस पोजीशन पे क्या था आपका, पहले ए था फ्रंट में। अब हम क्या कर लिए, ए एलिमेंट को हम लोग डिलीट कर दिए, तो क्या हो गया आपका, फिर नेक्स्ट टाइम में बी आपका फ्रंट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले किसको डिलीट करेंगे, बी एलिमेंट को डिलीट करेंगे अब, ठीक है। अब क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। अब यदि क्यू पर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसे सी के राइट में इंसर्ट किया जाएगा। जब एलिमेंट डी एवं ई को इंसर्ट किया जाता है तो एलिमेंट ई क्यू का रीअरेंज कहलाता है। अब यदि क्यू से एलिमेंट डिलीट करना होगा तो बी डिलीट होगा, ठीक है। अर्थात पहले इंसर्ट किया गया एलिमेंट पहले डिलीट किया जाता है, इसलिए क्यू को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। रियल लाइफ में क्या बोल रहे हैं, रियल लाइफ में क्यू के एग्जाम्पल बैंक्स में लगी लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेना जो डिस्कस कर रहे थे, है ना, क्या डिस्कस कर रहे थे आपका, यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या किए थे, आपका अभी जो क्यू में था करेंट में आपका 2 एलिमेंट्स था, कौन सा था आपका, बी और सी था, ठीक है। क्या था आपका, बी और सी था। बी और सी था। अभी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे, डी और ई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में डी और ई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपके क्यू में क्या हो गया, पहले क्या था आपका, बी था और सी एलिमेंट था। अब नेक्स्ट में क्या हो गया, अभी करंट में डी और ई एलिमेंट हो गया, है ना। जब डी और ई एलिमेंट को इंसर्ट किए तो आपका जो एलिमेंट ई है वो क्या हो गया, क्यू का रियर एंड बन गया। तो आपका जो ई है वो क्या हो गया, आपका रियर एंड बन गया। इस क्यू का क्यों बना, क्योंकि इस साइड से हम लोग इंसर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है, करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, अब यदि क्यू से एलिमेंट डिलीट करना होगा तो बी डिलीट होगा, है ना। आपको बताया हूँ कि डिलीशन कहाँ किस साइड से होता है आपका, यहाँ इस साइड से होता है, ठीक है। और इंसर्शन किस साइड से होता है आपका, इस साइड से, मतलब राइट साइड से क्या होगा आपका इंसर्शन होगा और लेफ्ट साइड से क्या होगा आपका डिलीशन होगा। तो जिस साइड से डिलीट होगा वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड, और जिस साइड से इंसर्ट होता है वो कहलाता है रियर एंड। इसको अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, बोल रहे हैं जो एलिमेंट डिलीट होगा वो क्या होगा आपका, बी डिलीट होगा। क्यों डिलीट होगा, क्योंकि आपका जो डिलीशन है वो फ्रंट एंड से परफॉर्म किया जाता है ना। इससे ये है कि जो क्यू है वो क्या करता है, आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। इस कारण से जो सबसे पहले आया रहता है एलिमेंट, है ना, क्यू में, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले जो आया है एलिमेंट वो क्या है आपका, बी है। तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा आपका, बी डिलीट होगा। नेक्स्ट टाइम में जो आपका फ्रंट है वो कहाँ पर चले जाएगा, फिर आपका सी में आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा आपका, फिर आपका जो सी डिलीट होगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, बी भी डिलीट हो गया, अब सी भी डिलीट हो गया, है ना। अब क्या होगा आपका, डी बचा है ना। तो डी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में आपको फ्रंट में कहाँ पर कौन आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब डिलीट करेंगे तो सर क्या डिलीट होगा आपका, डी डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, फिर अगर आपका जो फ्रंट और रियर दोनों एक जगह आ जाएगा, है ना भाई, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में आपका जब क्यू में केवल एक ही एलिमेंट बचेगा तो आपका फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएगा आपका सेम प्लेस पे आ जाएगा, सेम पोजीशन पे। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ई से ही क्या करेंगे, अगर हम लोग को इंसर्ट करना है तो ई से करेंगे, है ना, यहाँ से। और डिलीट करना है तो क्या होगा आपका, ई को ही डिलीट करेंगे। जैसे ई को डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, क्यू को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में क्यू के एग्जांपल क्या है आपका, बैंक में
लगी हुई लाइन है। क्यों, कैसे, ठीक है, क्योंकि आपका जो बैंक में हम लोग जब भी जाते हैं, कुछ भी काम, कैश डिपॉजिट करने या फिर कैश जमा करने जाते हैं, तो सबसे पहले जो कस्टमर आया रहता है वो क्या करता है, उसका सबसे पहले कैश को बैंक में जमा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आया रहता है उसको क्या होता है, सबसे लास्ट में जमा होता है ना। तो आपको जो बैंक में लगी हुई लाइन है ना, चाहे आप कैश जमा करने के लिए जाओ या फिर किसी भी काम के लिए जाओ, तो क्या होता है, आपका सबसे पहले जो पहले आया रहता है वो पहले क्या करता है, उसका काम होता है, यानी कि पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक उसी टाइप से क्या है, आपका क्यू है, जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा वो सबसे पहले डिलीट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ क्यू। ठीक है, क्या है आपका टाइप्स ऑफ क्यू। आपका टाइप्स ऑफ क्यू में क्या है कि क्यू कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर क्यू को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना। तो क्यू को जनरली हम लोग क्या कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, आपका 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका लीनियर क्यू, है ना, सेकंड है आपका सर्कुलर क्यू, और थर्ड है आपका डबल एंडेड क्यू, जिसको क्या कहा जाता है, डी क्यू भी बोलते हैं। फोर्थ है आपका प्योरिटी क्यू। ठीक है, तो क्यू को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका लीनियर क्यू, सेकंड है सर्कुलर क्यू, थर्ड है आपका डी क्यू, फोर्थ है आपका प्योरिटी क्यू। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, बेसिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है सबका और कॉन्सेप्ट डिटेल से, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियर क्यू के बारे में। लीनियर क्यू क्या होता है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो लीनियर क्यू क्या होता है आपका, देखिए लीनियर क्यू एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें एक साइड से एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं तथा दूसरे साइड से एलिमेंट डिलीट किए जाते हैं। जिस साइड से एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं उसे रियर एंड कहते हैं, और जिस साइड से एलिमेंट डिलीट किए जाते हैं उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर लीनियर क्या होता है क्यू ना। तो लीनियर क्यू क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या करते हैं, एक साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तथा दूसरे साइड से एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, जिस साइड से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसे रियर एंड कहते हैं, और जिस साइड से एलिमेंट डिलीट करते हैं उसे फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, इंसर्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंसर्ट एन आइटम ऑफ क्यू। ठीक है, इंसर्ट एन आइटम ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू में हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी आइटम को, देखिए किसी क्यू में डेटा का इंसर्शन किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। किसी डेटा को क्यू में इंसर्ट करने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि जो क्यू है में डेटा कहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट एन आइटम ऑफ क्यू में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी डेटा को, है ना, क्यू में इंसर्ट करने से पहले क्या मालूम होना चाहिए, है ना, कि आपको जो क्यू में आपका जो डेटा है वो कहाँ इंसर्ट होगा, या फिर ये देखना है कि आपका क्यू आपका ओवरफ्लो तो नहीं है ना। ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, और कैसे इंसर्ट करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स हैं देखते हैं। ठीक है, ना, अब देखते हैं क्या है क्यू से डेटा को डिलीट करना। पहले इंसर्ट करते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं कि उसको कहाँ पास से क्यू में इंसर्ट करना है। तो डिलीट करने के लिए पहले क्या होता है आपका, देखिए
क्यू से डेटा को डिलीट करना। ठीक है, क्या होता है, किसी भी क्यू में डेटा का डिलीशन फ्रंट एंड से किया जाता है। फ्रंट एंड से डेटा डिलीट करने के लिए यह चेक करना पड़ता है कि क्यू में डेटा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, यदि क्यू में एक भी डेटा ना हो तो यह कंडीशन अंडरफ्लो ऑफ क्यू कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्यू से डेटा डिलीट करने के लिए किसी भी क्यू में हम लोग डेटा का डिलीशन किस एंड से करते हैं, फ्रंट एंड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रंट एंड से डेटा डिलीट करने के लिए यह पहले ये चेक करना पड़ता है कि उस क्यू में वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, यदि वो क्यू में एक भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस टाइप का जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है, आपका स्टैक अंडरफ्लो कहलाता है। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, अंडरफ्लो ऑफ क्यू कहलाता है। तो इसका मतलब ये है, क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट करने से पहले क्या चेक किया जाता है कि क्यू में इंसर्ट करने के लिए, है ना, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए प्लेस है कि नहीं है, कहाँ पास उसको करेंगे, है ना। अगर उसका आपका स्टैक क्या हो गया, पहले से ही भरा हुआ है, कंप्लीट जगह है साइज के हिसाब से, है ना, पूरा एलिमेंट है, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका जो कंडीशन होगा उस टाइम में आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो होगा। मतलब हम ऑलरेडी आपका स्टैक में क्यू में ऑलरेडी अब क्या है, आपका जो डेटा है वो कम फुल है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका क्यू ओवरफुल कहलाएगा वो कंडीशन। इसी टाइप से आपका क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले डेटा को डिलीट करने पर ये चेक किया जाता है कि आपका जो क्यू में डेटा जिसको डिलीट करना है वो अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर आपका अब जब चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि आपके क्यू में कोई भी डेटा नहीं है ना, जिसको आपको डिलीट करना है। तो उस टाइम पे जो कंडीशन है, जो आपको क्यू में कोई भी डेटा नहीं है और डिलीट करना चाह रहा है, तो क्या कहलाता है, आपका अंडरफ्लो ऑफ क्यू कहलाता है, या फिर क्यू अंडरफ्लो कंडीशन कहलाता है। ठीक है, सेकंड है सर्कुलर क्यू। क्या है आपका सेकंड क्यू है जो है, उसका नाम है सर्कुलर क्यू। ठीक है, सेकंड क्या है आपका सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में किसी एलिमेंट्स को एक अरे में अच्छी तरह से स्टोर किया जा सकता है। यह एक सर्कल के रूप में होता है जिसमें डेटा को राउंड के रूप में स्थिर किया जाता है। यह प्रेजेंटेशन सर्कुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है, अर्थात सर्कुलर अरे को सर्कुलर क्यू कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, तो सर्कुलर क्यू में किसी एलिमेंट को एक अरे में अच्छी तरह से स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी तरह से स्टोर किया जा सकता है। यह एक सर्कल के रूप में होता है। क्या होता है, आपका एक सर्कल के रूप में होता है जिसमें डेटा को राउंड के रूप में क्या किया जाता है, स्थिर किया जाता है। यह प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, आपका सर्कुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, सर्कुलर अरे को ही क्या कहा जाता है, आपका सर्कुलर क्यू कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग
इस डायग्राम को बारे में देखें तो क्या है आपका सर्कुलर अरे का ही या फिर सर्कुलर क्यू का ही क्या है डायग्राम फिगर है। तो आप मान लीजिए क्या है आपका इस सर्कुलर क्यू का लेंथ क्या है आपका 5 है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसका साइज क्या होगा आपका क्यू का 5 है, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, मान लीजिए 0 पोजीशन पे क्या किए हैं, एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिए हैं जिसका नाम है 10। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका फ्रंट है और रियर है ना, क्या है आपका दोनों एक ही है, क्या है आपका 10 है। क्यों है, क्योंकि आपका एक ही एलिमेंट है। तो क्या होगा यहाँ इसको देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल अरे को क्या होगा आपका इंडेक्स क्या है आपका 0 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 5 है इसका साइज। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने जो एलिमेंट इंसर्ट किए हैं वो क्या है आपका 10 है, यानी कि सिंगल एलिमेंट है इसमें, है ना, इस एरे में। तो आपका जो फ्रंट हो गया और रियर वो क्या होगा, केवल अभी दोनों एक ही जगह होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, सिंगल है अभी, ठीक है, 10 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट हो जाएगा, ये आपका रियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई और एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, है ना, मान लीजिए क्या कर लिए 20 कर लिए, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका जो रियर है वो आपका यहाँ से हट के यहाँ पर किस पोजीशन पे आ जाएगा, 20 वाले पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 30, है ना। उसके बाद क्या होगा आपका 30, तो 30 यहाँ से यहाँ पास से आपका जो रियर डिलीट हो कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पास ऐसे आ जाएगा। जैसे इसमें करते सर्कुलर में तो आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में, यहाँ पर थर्ड में 30, ऐसे करके क्या होगा आपका ऐसे आता है 10 20 30, ठीक है। इस टाइप से डेटा को इंसर्ट करते हैं कि इसमें सर्कुलर क्यों है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा बना हुआ है अच्छे से ना, इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हैं, हाँ ना। पहले हम लोग क्या किए थे वही बता रहा था आप लोग को। पहले आपका 10 था, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं 20 और 30 को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पास क्या था आपका फ्रंट था और रियर कहाँ पास आ गया, नेक्स्ट टाइम नहीं आपका 30 तक आ गया। क्यों, जब हम लोग क्या किए हैं 20 और 30 को इंसर्ट किए हैं, तब आफ्टर इंसर्टिंग 20 एंड 30 आपका रियर कहाँ पास आ गया 30 तक। अब नेक्स्ट में देखिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 एलिमेंट और इंसर्ट कर देते हैं 40 और 50। तो जो आपका रियर है वो कहाँ पास आ जाता है, फिर 50 वाले एलिमेंट के पास, ठीक है। तो आफ्टर इंसर्टिंग क्या हो जाएगा आपका जो रियर है कहाँ पास आ जाएगा आपका 50 के पास आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आफ्टर डिलीटिंग क्या है आपका 10 एंड 20। तो आफ्टर डिलीटिंग में 10 एंड 20 क्या होगा आपका 0 पोजीशन में जो 10 है ना, और आपका यहाँ पास 20 है। अगर इसको डिलीट करेंगे तो आपका जो फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 10 और 20 को आप डिलीट करोगे तो आपका जो फ्रंट है वो कहाँ पास आ जाएगा 30 के पास। जैसे यहाँ भी देखिए हम लोग क्या कर दिए 10 और 20 को डिलीट कर दिए, तो आपका जो फ्रंट है वो कहाँ पास पहुँच गया, फिर आपका 30 तक, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इस वाले फिगर को, है ना, इसमें क्या लिखा है, आफ्टर इंसर्टिंग 60, है ना। आप क्या करते हैं नेक्स्ट में 60 को इंसर्ट करते हैं। तो अब ये देखिए पहले कहाँ था हमारा आईडी क्या करते थे 4 पोजीशन तक, है ना, 4 इंडेक्स तक क्या कर लिए थे 50 को इंसर्ट कर दिए थे। अब नेक्स्ट जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो कहाँ करेंगे आप, फिर से 60 में 0 इंडेक्स में करेंगे, क्योंकि आपका जो पहले का डेटा वहाँ ऑलरेडी 2 3 4 में इंसर्टेड है। तो अब नेक्स्ट जो डेटा इंसर्ट होगा वो कहाँ पास होगा आपका 0 इंडेक्स में। उसके बाद कोई और डेटा इंसर्ट करोगे तो कहाँ पास होगा वो 1 में। तो ऐसा करके सर्कुलर रूप से ये डेटा इंसर्ट होते रहता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट सर्कुलर क्यू में डेटा इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक किया जाता है ना। इसके बारे में बताया हूँ आपको कि कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं कि अब पहले वो चेक किया जाता है कि ओवरफ्लो है कि नहीं है। अगर आपका क्यू में क्या है आपका स्पेस है ना, उसके साइज़ के हिसाब से डेटा नहीं है, एलिमेंट नहीं है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपका क्यू ऑलरेडी फुल है ना साइज़ के हिसाब से, तो आप उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर आपको पहले से आपका क्यू फुल है तो क्या हो जाता है आपका कंडीशन क्यू ओवरफ्लो कहलाता है, ठीक है। अर्थात क्यू में डेटा भरे हुए हैं, अगली डेटा इंसर्ट करने के लिए जगह खाली ना हो, तब यह कंडीशन क्या कहलाता है आपका ओवरफ्लो कंडीशन कहलाता है। अभी जस्ट बताया हूँ, अगर आप क्यू में कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी आपका भरा हुआ है साइज के हिसाब से, तो क्या कहलाता है वो कंडीशन आपका
ओवरफ्लो कंडीशन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्यू साइज है ना, आपका क्यू साइज है तो आप उसमें डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका आर इक्वल टू क्या है स्मॉल क्यू साइज -1 है यानी कि कम है, तो आप इस पर क्या कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड में देखो क्या लिखा है, ओवरफ्लो की कंडीशन ना होने पर हम सर्कुलर क्यू में रियर एंड से डेटा इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। यदि क्यू में कोई भी डेटा नहीं है तब f इक्वल टू आर अर्थात f 0 और रियर -1 होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग क्या है आपका कंडीशन ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो सर्कुलर क्यू में हम क्या कर सकते हैं, रियर एंड से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका क्यू में कोई डेटा नहीं है तब क्या होगा, आपका जो फ्रंट है और रियर है दोनों क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड है, क्यू में एक डेटा इंसर्ट करने के लिए रियर की पोजीशन को एक इंक्रीमेंट करना होता है। इसके लिए क्या होता है आपका स्टेटमेंट देखिए, r इक्वल टू पहले क्या रहेगा आपका -1 रहता है ना, क्या बोल रहे हैं, r इक्वल टू -1 रहता है तो इसमें क्या करोगे आप, एक इंक्रीमेंट करते हुए चलोगे तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, -1 + 1 करोगे तो आपका रियर का जो पोजीशन है क्या हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा। पहले क्या था आपका दी है, देखिए ना यहाँ पास बता रहा था आपका फ्रंट इक्वल टू रियर हो जाता है, यानी कि क्या होता है उसमें फ्रंट का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है और आपका रियर का जो वैल्यू है वो क्या होता है आपका -1 होता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डेटा नहीं रहता है तो ठीक है, तभी स्टार्टिंग में क्या है आपका रियर में कोई भी डेटा नहीं है ना, तो आपको इंसर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, बोल रहे हैं एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो आप क्या कर दोगे, पहले आर का वैल्यू क्या है आपका -1 था तो इसमें +1 कर दोगे तो फिर आर का जो पोजीशन है क्या जाएगा आपका 0 है ना। रियर के पोजीशन को इंक्रीमेंट करने के बाद जो पोजीशन मिलती है उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया जाता है। तभी क्या है आपका कुछ नहीं था तो -1 था, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ आपका पोजीशन क्या मिल गया रियर को 0 में, तो आप क्या करोगे फिर इस 0 पोजीशन में क्यू आर में है ना डेटा को क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। मतलब क्यू आर मतलब क्या हो गया यहाँ पास क्यू, यहाँ पास आर के जगह में क्या हो गया 0 है ना, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, जो डेटा रहेगा उसको अपन इंसर्ट कर देंगे। मतलब क्यू 0 पोजीशन पे अपन क्या कर देंगे, कोई डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड क्या है आपका डी क्यू। तो डी क्यू क्या होता है, डी क्यू का पूरा नाम डबल एंडेड क्यू है। ठीक है, डी क्यू को क्या कहा जाता है, डबल एंडेड क्यू कहा जाता है। डी क्यू एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों साइड से डेटा इंसर्ट या डिलीट किया जा सकता है, इसलिए इसे डी क्यू कहा जाता है। ठीक है, डी क्यू क्या होता है, डी क्यू का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका डबल एंडेड क्यू। ठीक है, और डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग दोनों साइड से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, डी क्यू कहा जाता है। ठीक है, डी क्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू और एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है आपका इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या होता है, एक एलिमेंट का इंसर्शन केवल एक ही सिरे से होता है। ठीक है, परंतु डिलीशन दोनों साइड से किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में जो आपका इंसर्शन है वो केवल एक ही साइड से होगा, बट जो डिलीशन है वो क्या होगा आपका दोनों साइड से किया जा सकता है। किसमें, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में। ठीक है, सेकंड है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। तो इसमें क्या होता है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में एक एलिमेंट का डिलीशन केवल एक साइड से किया जा सकता है, बट इंसर्शन दोनों साइड से किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू में जो आपका डिलीशन है एलिमेंट का वो क्या होता है, केवल एक साइड से परफॉर्म किया जा सकता है, और आपका जो इंसर्शन है वो क्या हो सकता है, हम लोग दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डी क्यू में यदि एलिमेंट्स को फ्रंट एंड से इंसर्ट किया जाता है तो फ्रंट के वैल्यू को 1 से घटाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डी क्यू में यदि एलिमेंट को फ्रंट एंड से इंसर्ट किया जाता है तो फ्रंट की वैल्यू को क्या किया जाता है, 1 डिक्रीज किया जाता है। और यदि एलिमेंट को
रियर एंड से इंसर्ट किया जाता है, और यदि एलिमेंट को रियर एंड से इंसर्ट किया जाता है तो रियर की वैल्यू में क्या करते हैं 1 इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है 1 इंक्रीज किया जाता है। यदि एलिमेंट को फ्रंट एंड से डिलीट किया जाता है तो फ्रंट एंड की वैल्यू को 1 बढ़ाया जाता है। यदि एलिमेंट को रियर एंड से डिलीट किया जाता है तब रियर को 1 घटाया जाता है। अतः डिलीशन के पूर्व जब फ्रंट और रियर बराबर होता है तब फ्रंट और रियर दोनों ही नल से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात नल DQ को एम्प्टी दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि DQ में अगर कोई एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रंट एंड से इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट के वैल्यू को क्या किया जाता है 1 डिक्रीज किया जाता है। और यदि किसी भी एलिमेंट को रियर साइड से इंसर्ट किया जा रहा है तो क्या करते हैं रियर की जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज किया जाता है ना। लेकिन और यदि किसी एलिमेंट को फ्रंट साइड से डिलीट किया जाता है, पहले क्या बात किसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, इंसर्ट में, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं डिलीट के बारे में। तो इंसर्ट करेंगे फ्रंट साइड से तो क्या करेंगे फ्रंट की वैल्यू में 1 कम करेंगे, है ना। अगर रियर साइड से इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर की वैल्यू में 1 इंक्रीज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या है आपका, अगर एलिमेंट को फ्रंट एंड से डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट के वैल्यू को क्या किया जाएगा 1 बढ़ाया जाएगा। और यदि एलिमेंट को रियर साइड से डिलीट किया जा रहा है तो रियर के वैल्यू को क्या किया जाएगा 1 घटाया जाता है। ठीक है, अतः वो क्या होगा आपका डिलीशन के पूर्व जब आपका रियर और फ्रंट दोनों के वैल्यू सेम होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है उसको किससे शो किया जाता है नल से, है ना। यानी कि आपका जो नल DQ है उसको क्या होता है आपका एम्प्टी को दर्शाता है अगर फ्रंट इक्वल टू आपका नल रियर होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट टाइप से आपका क्यू में प्योरिटी क्यू। ठीक है, प्योरिटी क्यू क्या होता है तो देखिए प्योरिटी क्यू एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्योरिटी क्यू क्या है आपका एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें प्योरिटी के आधार पर डेटा इंसर्ट किया जाता है। जो एलिमेंट हाई प्योरिटी के होते हैं उन्हें हमेशा पहले प्रोसेस किया जाता है, चाहे डेटा इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो। ठीक है, यदि क्यू में एलिमेंट एक ही प्योरिटी के हो तो पहले आने वाले एलिमेंट को पहले प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्योरिटी क्यू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं प्योरिटी क्यू। प्योरिटी क्यू क्या है आपका एक विशेष प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करते हैं प्योरिटी के बेस पे डेटा को इंसर्ट करते हैं और डिलीट भी करते हैं। जिस एलिमेंट का प्योरिटी हाई होगा उसको क्या करेंगे पहले प्रोसेस करेंगे और उसको पहले ही डिलीट करेंगे। अगर 2 एलिमेंट का जो प्योरिटी क्या हो गया आपका सेम हो गया फिर बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो एलिमेंट सबसे पहले आ रहता है उस एलिमेंट को सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है इसमें प्योरिटी क्यू में। ठीक है, और जो आपका प्योरिटी क्यू है उसको जनरली कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, है ना। यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और सेकंड होता है आपका डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू क्या होता है देखते हैं। तो आपका असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू क्या होता है बढ़ती हुई प्राथमिकता वाले क्यू में एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते समय सबसे छोटे एलिमेंट को पहले घटाया जाता है, डिलीट किया जाता है। ठीक है, हटाया जाता है। क्या बोल रहे हैं असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जो क्यू में एलिमेंट रहते हैं ना वो किसी भी ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। मानेंगे कि इसका मतलब ये है कि मान लो एग्जांपल लो तो 1 2 3 है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी क्रम में अपन क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्रम में इंसर्ट कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जो बढ़ते हुए क्रम है। लेकिन क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते समय सबसे पहले छोटे एलिमेंट को, है ना, आप इंसर्ट करते समय किसी भी कोई इंक्रीज ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिलीट करोगे
असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका वैल्यू सबसे कम होता है, छोटा होता है एलिमेंट, उसको सबसे पहले डिलीट किया जाता है। जैसे इसमें 1 था तो 1 को पहले डिलीट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए 2 3 4 5 है, उसमें क्या करना है, आपको डिलीट करना है, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है ना उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। ये क्या बोल रहा है, घटती हुई प्राथमिकता वाले क्यू में एलिमेंट किसी भी क्रम में इंसर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते समय सबसे बड़े एलिमेंट को पहले डिलीट किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें भी, मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास 10 है मान लीजिए, यहाँ पास फिर 9 है ना एलिमेंट, यहाँ पास 8 है, यहाँ पास आपका 7 है, फिर आपका क्या है 6 है। तो डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू क्या बोल रहा है, घटती हुई प्राथमिकता वाले क्यू में, यह आपका क्या देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या है, उसका वैल्यू 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, घटते क्रम में। ठीक है, लेकिन क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते समय सबसे बड़े एलिमेंट को पहले डिलीट किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट करोगे तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब आप क्या कर सकते हैं, डिलीट करना है ना, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में, तो सबसे पहले किसको डिलीट करते हैं, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है एलिमेंट, उसको क्या करते हैं, पहले डिलीट करते हैं। ऐसे क्या करोगे, डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले 10 डिलीट होगा अगर डिलीट करना है तो, उसके बाद अगर क्या करना है, डिलीट करना है तो 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 डिलीट होगा, फिर 6। ठीक है, और इसमें क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को डिलीट किया जाता था एलिमेंट को, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में डिलीट करना है तो, और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू में क्या करते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट वैल्यू रहता है या फिर लार्जेस्ट एलिमेंट रहता है उसको डिलीट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किसके बारे में पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्यू क्या होता है, उसका एग्जांपल देखिए, उसका डायग्राम देखिए, उसके बाद ये सब हम डिस्कशन किए, टाइप्स ऑफ क्यू देखे, सच में डिस्कस किए हम लोग, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू क्या होता है, और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार।